मुजफ्फरपुर में बंद घरों को निशाना बनाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के विवेक विहार कॉलोनी का है, जहां बेखौफ चोरों ने कारोबारी खालिद रहमानी के बंद घर का ताला तोड़कर करीब 6 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। घटना के समय परिवार सातपुरा में एक शादी समारोह में गया हुआ था। शनिवार सुबह पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा और इसकी जानकारी खालिद रहमानी को दी। सूचना मिलते ही उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना घर पहुंची और बिखरा हुआ सामान देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। रजिया ने बताया कि चोर उनके जीवन भर की जमा पूंजी ले उड़े। मामले की सूचना मिलते ही मिठनपुरा पुलिस जांच में जुट गई है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों को गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है और बताया कि इसकी मॉनिटरिंग वो स्वयं करेंगे। अभी शादी में फेंका हुआ था पटरी के पास, इसको लोग लाया। अरे खालिद रहमानी नहीं है अपने, बचाना है उनको, वही है। ये यहाँ भी नहीं था, ये कहीं और फेंका हुआ था, वहाँ उधर फेंका हुआ था। ट्रॉली का सामान सब है। ये मेरा तो थैला ही नहीं है, जितना जल्दी बताए। ये अलग है, ये उस वाले रूम का था। जब इसमें नहीं मिला तो लग रहा उस रूम भी चलता है अगल बगल में स्मैक नहीं, लेकिन लौंडा सब रहता है, दिन रात मोबाइल छिनाता है यहाँ पे, है ना। देखिए कभी जी देखे है, पकड़ाया भी था। अभी 10 दिन पहले पुलिस पकड़ के लेकर के गई है। अब नहीं हो रहा था, मतलब सटा हुआ था, बंद था। किसी पर शक संदेह है क्या? किसी पे, ये तो पटरी है, पटरी पे हमेशा घूमता रहता है, किस पे शक करेंगे। कहाँ गए हुए थे आप लोग? जी यहाँ सातपुरा गए हुए थे शादी में। रात भर वहीं थे? जी रात में वही थे, शाम में गए हैं। किनका शादी था वहाँ? जी मेरे देवर की शादी थी, और रात में बड़ा जाना था, जिस वजह से घर नहीं आए वापस। उनका था एक खोली तो उसको। कितने का होगा लगभग ज्वेलरी आपका? उसमें 2-3 लाख का था। जल्दी था। अच्छा, कैश उस भी था उसमें? नहीं कैश नहीं था, कैश एक रुपया भी नहीं था। हम लोग कल सातपुरा गए थे शादी में, देवर की शादी थी। उसी में कल सातपुरा गए थे। दिन भर यहाँ पे सब लोग रहा है, शाम में हम लोग यहाँ से गए हैं। उसके बाद ये घटना घटी है। सुबह बगल से फोन गया है कि ऐसे यहाँ सामान फेंका हुआ है, आप लोग कहाँ हैं, यहाँ सामान फेंका हुआ। फिर वही बगल वाले पहले आए, हम बोले जाइए देखिए। तो देखिए वही बताया कि पूरा सब कुछ खुला हुआ है, अलमारी गेट वेट सब खुला हुआ। हम लोग आए तो देखिए कि सब कुछ खुला हुआ है। क्या क्या बिखरा हुआ था? जी एक रूम में सिर्फ लॉकर खोल करके पूरा ज्वेलरी का थैला ले गया, एक थैला और एक बैग ले गया। और है ना, एक रूम में पूरा बिखार दिया एक रूम को, और एक रूम से ट्रॉली का सामान लेकर के फेंक दिया, सामान ले गया। और वहाँ केला के पेड़ के पास पूरा उसका डब्बा फेंक दिया, रेलवे लाइन पे। और ये ट्रॉली भी रेलवे लाइन पे था फेंका हुआ, इसको लोग लाए हैं उठा करके। ज्वेलरी में क्या क्या था? ज्वेलरी में था, कान का था 3, 2 रिंग था गोल्ड का, और उसके बाद से चांदी का बहुत सारा सामान था। और फिर एक रूम से लेकर के गया है, टीका था, कान का था, झुमका था, ये सब नथ, ये नाक का था, नथ था, बेसर था, और भी बहुत सारा सामान था। जी चांदी आधा किलो प्लस था। जी क्या नुकसान है टोटल हमको लग रहा है 5-6 लाख से ज्यादा है। पुलिस आई थी? जी एक आई है, बस एक देख करके गई है। क्या कोई असामाजिक तत्व का? जी ये हमेशा यहाँ पे मोबाइल छिनाता है, हमेशा पर डे मोबाइल छिनाता है। यहाँ पे लड़का लोग घूमता रहता है, 3-4 डेली का ये है, हम लोग अपने नजर से देखते हैं। और यहाँ पे कुछ बनाता भी है बैठ करके, ये पोल के पास पुड़िया उड़िया नहीं, कभी कभी आती है। अभी इधर 10 दिन पहले एक पुलिस ले गई है पकड़ करके, 3 लौंडा था, 2 भाग गया, एक को पकड़ करके लेकर के गई है शाम के टाइम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है रजिया सुल्ताना। अभी हर जगह का हर इश्यूज हम इंडिविजुअली देखा जा रहा है, उसमें एमओ वगैरह मोड ऑफ ऑपरेशन इन लोगों का कैसा रहा है वो देख रहे हैं। और इसमें हर थानाध्यक्ष को भी हम निर्देश दिए हैं कि लगातार फील्ड में रहे, विजिबिलिटी बढ़ाएं, गश्ती वगैरह टाइट किए हैं। हम भी खुद निकल रहे हैं हर दिन रात में, और जिस
पीक आवर्स होते हैं, पीक आवर्स में सारे से जो लोग कंपलसरली फील्ड में ही रहेंगे और इसमें जिला सूचना इकाई भी इसमें मतलब काम कर रहे हैं इस पे। हर जगह का सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाल के उसमें वहाँ का जो टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करके इन लोगों का ऊपर कार्रवाई हम करेंगे, निश्चित रूप से उन लोगों को पकड़ेंगे और इस पूरा क्राइम के ऊपर हम लगाव बनाएंगे। एक है कि जो विक्टिम है उनका कहना है कि पुलिस गश्ती रात्रि में नहीं होती, जिस कारण ऐसी घटना हुई। हो सकता है ये लोग का मतलब ये अगर शहरी क्षेत्र अगर ज़्यादा होगा तो गश्ती गाड़ी इधर उधर होता होगा। सो जिस समय पर ये वादी वहाँ पे गए हैं शायद नहीं मिला होगा, लेकिन गश्ती गाड़ी लगातार फील्ड में ही रहता है, रहना भी चाहिए। उसको हम इंश्योर भी करवा रहे हैं और समय समय पर उन लोग को लोकेशन भी हम मांग रहे हैं। तो इसमें लापरवाही हम टॉलरेट नहीं करेंगे। सारे थाना पे जाके हम भी लोगों को फाइन करके ब्रीफिंग भी करा रहे हैं लगातार। तो इसमें इस बार लापरवाही टॉलरेट नहीं करेंगे। निश्चित रूप से विजिबिलिटी बढ़ाएंगे, गश्ती और मजबूत बनाएंगे, ठीक है। और कोई भी अगर इश्यू सूचना होगा तो हमको तुरंत जानकारी दे दीजिएगा। अगर देर होगा तो फिर कार्रवाई करने में मुश्किल हो जाता है। तो अगर सूचना तुरंत मिल जाएगा तो प्रशासन के पास या पुलिस के पास अगर तुरंत मिल जाएगा तो बाहर की गैंग है या यहीं के चोर गिरोह हैं जो चादर वाले गिरोह, उसका स्पेसिफिक इनपुट्स तो कुछ नहीं मिल पाया है, अभी हाथ नहीं लगा पाया है। तो हम देख रहे हैं, अगर कैसे जैसे जैसे सूचना मिलता है, कुछ कंक्लूजन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। बंद घर को ही आमतौर पर निशान में, तो आम लोगों से क्या अपील करेगी? तो जो भी जब भी जाएगा ये आप लोग लोकल प्रशासन को ज़रा जानकारी दे के भी जा सकते हैं। जिस जहाँ जहाँ ज़्यादा सन्नाटा है उसके बारे में हमको पहले बता सकते हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है उसके बारे में हमको जानकारी दे सकते हैं। तो 112 भी है, तुरंत कहीं पे भी कुछ संदिग्ध अगर लग रहा है, कुछ खतरा लग रहा है, तुरंत 112 पर कॉल लगाइए। उसके बाद गश्ती थाना प्रभारी को भी बोल दीजिए, गश्ती गाड़ी जाएगा वहाँ पे। अगर वो लोग कहीं मतलब रेस्पॉन्ड होने में अगर समय देरी करेगा तो फिर तुरंत एसडीपीओ को या एसपी को हमको भी कॉल लगा सकते हैं। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। आप लोग भी सतर्क अलर्ट मोड पे रहिएगा, कोई भी ऐसा कुछ घटना नहीं होने देंगे। कोशिश हमारा पूरा कोशिश हो ही रहेगी।